तो हेलो क्लास 10th वालों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ मैथ्स में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आरबीएससी हाल ईयरली एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। तो साइंस का आपके रहेगा क्लास 10th के लिए हम ये पेपर लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, को बताना है इसमें से गंधीय सूचक। तो इसमें हो जाएगा आपके हल्दी। हल्दी है जो आपके गंधीय सूचक है। दूसरा क्वेश्चन है आपके, कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसके लिए आपका हो जाएगा पारा। पारा है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तीसरा क्वेश्चन है आपके, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस बनती है। तो इसमें आपके हाइड्रोजन गैस बनती है। चौथा क्वेश्चन है आपके, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो इसमें आपके CO2 भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य के प्रकाश भी आवश्यक है। उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। पांचवा क्वेश्चन है आपके, मानव के रक्त में शर्करा स्तर का नियंत्रित करने वाला हार्मोन। तो यह हो जाएगा आपके इंसुलिन हार्मोन। और छठा क्वेश्चन है आपके, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य रिक्त स्थान को क्या कहते हैं। तो रिक्त स्थान को सिनेप्स कहते हैं। किसी लेंस की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। तो C = F/2 फोकस वक्रता त्रिज्या की आती होती है। आठवां क्वेश्चन है आपके, प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है। तो प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम इंटू मीटर है। अगर आपको प्रतिरोध का मात्रक पूछे तो उसका है ओम और प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम इंटू मीटर। नौवां क्वेश्चन है आपके, वाहनों के अग्रदीप हेडलाइट में से कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो इसके लिए आपका अवतल दर्पण होगा। और 10वां क्वेश्चन है आपके, ओजोन परत के विघटन के लिए उत्तरदायी रसायन का नाम बताना है। तो इसके लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो हमारे ओजोन परत के विघटन के लिए उत्तरदायी है। अगला खंड बे आ गया। खंड बे में आपके अतिलघुरात्मक क्वेश्चन है। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो 11वां क्वेश्चन है आपके, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। तो लेंस का सूत्र होता है P = 1/f और इसका मात्रक होता है डायोप्टर, जैसे डी से दर्शाते हैं। 12वां क्वेश्चन है आपके, वह न्यूनतम दूरी कितनी है जो स्वस्थ मानव नेत्र आसानी से देख सकता है। तो वह है 25 सेमी। 25 सेमी तक वो आसानी से देख सकता है। और 13वां क्वेश्चन है आपके, वह क्षेत्र में पाई जाने वाली एक खाद्य श्रृंखला का नाम बताएं। यानी वन क्षेत्र में पाई जाने वाली। तो वन में घास हो गया, घास को कौन खाएगा, हिरण। हिरण को कौन, शेर। तो ये श्रृंखला बन गई है। और 14वां क्वेश्चन है आपके, कचरा निपटान की समस्या कम करने की कोई 2 सुझाव दो। तो उसे हमें ज़मीन में गाड़ना चाहिए और खेतों में खाद के रूप में प्रयोग करना चाहिए। ये सुझाव हो गए। और 15वां क्वेश्चन है आपके, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। कि जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। तो जिंक अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर से, तो इसका हो जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर विस्थापित हो जाएगा। ये आप उदाहरण दे सकते हो इसमें। और अगला क्वेश्चन है आपके 16वां क्वेश्चन है, इसमें आपके विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका अन्य नाम ब्लीचिंग पाउडर भी है। इसका उपयोग स्वच्छ जल को स्वच्छ रखने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 17वां, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के अभिक्रिया का समीकरण बताना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट 1/2 H2O। इसकी अभिक्रिया होगी तब आपका जिप्सम बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट 2H2O। ये आपके इसका सूत्र बन जाएगा, ये आप दे देना इसमें। और आपका 18वां क्वेश्चन है, मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताना है। तो मीथेन का सूत्र होता है CH4। इसकी इलेक्ट्रॉन संरचना बना देना C, हाइड्रोजन जोड़ देना 4। ये मीथेन का हो गया। और 19वां क्वेश्चन है आपके, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड उसे कहते हैं जिसमें अम्ल व क्षार दोनों अभिक्रिया साथ करके हाइड्रोजन व जल व लवण बनाते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण दे देना आप, जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया या सोडियम हाइड्रोक्साइड से। अगला क्वेश्चन है आपके, वंशानुगत लक्षण क्या होते हैं। जिनमें समान लक्षण होते हैं, अलग अलग भिन्नता दिखाई देती है, उसे वंशागत लक्षण कहते हैं। और 21वां क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में जनन की विधियों के नाम बताना है। प्लेनेरिया में आपके लैंगिक और लैंगिक दोनों पाए जाते हैं। हाइड्रा में मुकुलन, ब्रायोफिलम में लैंगिक। ब्रायोफिलम में आपके वो 22वां क्वेश्चन है आपके, आयताकार कांच की सिल्ली द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का चित्र बना देना आपको।
खंड से है आपके, खंड से में है 23वां क्वेश्चन, जल के विद्युत अपघटन की क्रिया को चित्र द्वारा समझाइए। 24वां क्वेश्चन ये आप कर लेना, क्वेश्चन देख लेना, आप अपने संजीव में मिल जाएगा आपको, ऐसे वीडियो लॉन्ग बहुत हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है धावन सोडा है बेकिंग सोडा के दो उपाय बताना है। 25वां क्वेश्चन है आपके दोहरा रक्त परिसंचरण किसे कहते हैं, इसका एक महत्व बताना है। 26वां क्वेश्चन है मानव शरीर में निषेचन कहाँ पर होता है, तो वो आपके होता है फैलोपियन नलिका में। और 27वां क्वेश्चन है आपके स्नेल का नियम क्या है, यदि किसी अवतल दर्पण के सामने सी व एफ के बीच वस्तु को रखा जाता है तो किरण दो चित्र द्वारा प्रतिबिंब का चित्र बनेंगे। तो स्नेल साइन आई बट्टा साइन आर बराबर स्थिरांक होता है, वो होता है स्नेल का नियम, ये आपको बता देना है। और 28वां क्वेश्चन है आपके चुंबक के चारों ओर तरफ उत्पन्न चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्यों? क्योंकि अगर वे प्रतिच्छेद करेगी तो उनकी दो दिशा हो जाएगी, जो संभव नहीं है। और 29वां क्वेश्चन है आपके विद्युत परिपथ के अवयव के प्रतीक चिन्ह बताने हैं। कुंजी का आपको यह बता देना है, धारा नियंत्रण का आपको यह बता देना है आई, और बैटरी को आपके बैटरी ये चिन्ह बता देना है। प्रतिरोध का आपको आर बता देना है, या ये ऐसे, ये प्रतिरोध का है। 30वां क्वेश्चन है आपके अमाशय में अम्ल के क्या क्या कार्य हैं। हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, उसके कार्य का बताने हैं, वो हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है, ये आपको बता देना। 31वां क्वेश्चन आपके 3 पादप हार्मोनों के नाम वे उनके कार्य बताना है, आपको पादप हार्मोन के नाम बता देना, जिब्रेलिन, अलग अलग हार्मोन होते हैं। 32वां क्वेश्चन आपके पीएच स्केल से आप क्या समझते हैं। पीएच स्केल जो अम्ल की दुर्बलता व क्षारता, क्षारक की दुर्बलता व प्रबलता और उदासीन, ये बताता है हमें पीएच स्केल। चित्र आप इसका बना देना, ऐसे चित्र हो जाएगा, यहाँ पे 7 1 से 14 तक हो जाएंगे, इधर अम्ल हो जाएगा, इधर क्षारक हो जाएगा। और खंड दे आपके निम्नात्मक क्वेश्चन का, निम्नात्मक इसमें आपके पहला है मिश्र धातु किसे कहते हैं, 2 उदाहरण दे दीजिए जिसमें 2 या 2 से अधिक धातुएं मिली होती है, मिश्र धातु कहते हैं। आप कांसा, सोल्डर, ये उदाहरण दे देना। दूसरा पॉइंट है आपके धातुओं का संक्षारण से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, यानी उन पर पेंट करना चाहिए, ग्रीस लगाकर उनका उपाय कर सकते हैं। बेंजीन का संरचना सूत्र बताना है, बेंजीन का C6H6 सूत्र होता है, इसका संरचना सूत्र आप ऐसे बना देना, कार्बन ऐसे वलय के रूप में बना देना। और आगे इसका अथवा में संकलन किसे कहते हैं, संकलन कार्बन कार्बन के मध्य जो आबंध बनाते हैं उन संकलन कहते हैं। साबुन में अपमार्जक में 2 अंतर बताना है, अंतर इसमें बताना है कि साबुन सस्ते होते हैं, अपमार्जक महंगे होते हैं। साबुन से जल प्रदूषण नहीं होता और अपमार्जक से जल प्रदूषण होता है, ये आप कारण बता देना। और तीसरा पॉइंट है इसमें तेलीय खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर उन्हें इसमें प्रभावित नहीं करेंगे तो वे उपचारित हो जाएंगे, जिससे गंध आने लगेगी, इसलिए उनको नाइट्रोजन प्रभावित करते हैं। और 34वां क्वेश्चन है आपके मानव पाचक ग्रंथियों के नाम बताना पे, जो हमारे ग्रंथियाँ होती हैं इंसुलिन, थायराइड, ये ग्रंथियों के नाम बताने हैं। और दूसरा पॉइंट है आपके मानव पाचन तंत्र का नामांकन चित्र बनाना है, यानी पाचन तंत्र का चित्र बनाना है आपको। तीसरा पॉइंट है पित्त रस की पाचन में भूमिका को समझाइए। और अथवा में पहला पॉइंट है आपके मानव नर हार्मोन का नाम व कार्य बताइए। मानव में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, उसका कार्य बता देना आपको। मादा जनन तंत्र का नामांकन चित्र बना देना आपको। तीसरा पॉइंट है मानव में नवजात बच्चे के लिए निर्धारण को समझाइए, यानी जब बच्चे का लिंग निर्धारण को आपको समझाना है। 35वां क्वेश्चन है आपके मानव नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। समंजन क्षमता वही होती है, मैंने आपको पहले बताया, P बराबर 1/F मीटर में ये होती है, ये आपको बता देना है। और अगला है आपके कौन सा रह गया, हाँ, दूरदृष्टि दोष का कारण एवं निवारण बताना है, यानी दूरदृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, उनको आपको बताना है उत्तल दर्पण का प्रयोग करके। और अगला तीसरा पॉइंट आपको इंद्रधनुष के 7 रंगों के नाम बताना है, वो विबग्योर है, विबग्योर से आप वायलेट, आइलेट, या 7 रंगों के नाम बता देना, रेड, नारंगी, ब्लू। और अथवा में पहला पॉइंट है आपके विद्युत शक्ति क्या है, विद्युत शक्ति क्या है ये बता देना आपको। और दूसरा पॉइंट है आपके एक विद्युत रेफ्रिजरेटर जिस पर 400 वोल्ट लिखा हुआ है प्रतिदिन 8 घंटे चलाया जाता है, तो 30 दिनों के लिए बिल की राशि ज्ञात कीजिए, जबकि प्रति यूनिट 3 रुपये है। तो यह है आपका उसमें से विद्युत में से। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, ऐसे भी और पेपर हम लेके आएंगे आपके लिए। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका।